दोस्तों हर साल के एक महीने में एक सप्ताह आती है, एक वीक आता है और उस वीक को प्यार का वीक कहते हैं, प्यार का सप्ताह कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में दोस्तों उसे कहते हैं वैलेंटाइन वीक, जो फरवरी के महीने में आता है। 7 तारीख से स्टार्ट होता है और 14 तारीख को ख़त्म होता है। इन्हीं 7 दिनों के अंदर ना जाने कितनी ज़िंदगियाँ अच्छे से चलने लगती हैं, ना जाने कितने लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोस्तों कहीं ना कहीं ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगियाँ इसी 7 दिनों में बर्बाद हो जाती हैं। आज की जो कहानी है वो कहानी भी कुछ इसी प्रकार है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर एक लड़का होता है, वो एक लड़की से इसी सप्ताह के बीच में करीब आता है, उसे प्रपोज करता है और उसके साथ प्यार करने लगता है। लेकिन दोस्तों चॉकलेट डे का दिन होता है। वो जो लड़का होता है वो अपनी प्रेमिका से मिलने की कोशिश करता है कि आज मैं अपनी प्रेमिका को, अपनी लवर को चॉकलेट दूंगा और ढेर सारी बातें करूंगा, उसके साथ प्यार करूंगा। दोस्तों वो उसके पास जाता है और उसके पास जाने के बाद उससे मिलता है, मुलाकात करता है और उसे चॉकलेट देता है, अपने प्यार का इजहार करता है। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच जो बातचीत होती है, वो जो लड़का होता है उस लड़की से बातचीत करने लगता है। बातचीत करने का माहौल और मतलब आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। वो लड़का जो होता है जब अपनी प्रेमिका से बातचीत करना शुरू करता है तो दोस्तों जब बातचीत करता है, कुछ देर तक बातचीत करने के बाद उस लड़की की जो हालत होती है और उसके बाद दोस्तों वो लड़की कहीं ना कहीं आपको बताएं कि इस तरीके से वो लड़का होता है जो उसके साथ प्यार करता है, उसके साथ बातचीत करता है कि कहीं ना कहीं उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, जब उस लड़की की मौत होती है उसके बाद में आगे जो होता है उसे जब आप सुनेंगे आखिर उस लड़के ने अपनी प्रेमिका के साथ क्या किया था और किस तरीके से कौन सा क्या बातचीत किया था, जब आप जानेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक लड़का इस तरह का कैसे कर सकता है और कहीं ना कहीं एक लड़की ऐसे लड़के पे भरोसा कैसे कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और आप लोग हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, बस यही हमें आशा है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कहानी विस्तार से बताते हैं कि आखिर उस लड़के ने अपनी प्रेमिका के साथ क्या क्या जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों के बाद मेरा वीडियो शूट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों मुझे कुछ समस्याएं थी जिस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आ गया हूँ वापस और उसके बाद अब लगातार फिर से हमारा वीडियो लगातार शूट होगा और आप लोगों को इस समाज में घट रही इन आपराधिक घटनाओं के बारे में बताते रहेंगे और आप लोगों को सावधान और सतर्क करते रहेंगे। आज की जो कहानी है दोस्तों, ये जो कहानी है ये राजस्थान की है, जहाँ पर एक रमेश नाम का लड़का रहता था। रमेश की पढ़ाई चल रही थी। रमेश कक्षा 12 में पढ़ रहा था दोस्तों। उसकी कहीं ना कहीं बोर्ड का एग्जाम आने वाला था। लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि हर साल में एक वीक आता है जो प्यार का दिवस मनाया जाता है, यानी कि उस वीक को हम लोग इंग्लिश में वैलेंटाइन वीक कहते हैं, जो हर साल के फरवरी महीने में आता है। 7 तारीख को स्टार्ट होता है और रोज डे से लेके वैलेंटाइन डे तक चलता रहता है, यानी कि 14 तारीख तक ये चलता रहता है। दोस्तों 7 दिनों के इसी प्यार के दिवस में ना जाने कितने लोग एक दूसरे के साथी बन जाते हैं, ना जाने कितने लोग एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी को चलाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इन्हीं 7 दिनों के अंदर ना जाने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, ना जाने कितने लोग अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। और रमेश जो था दोस्तों, उसे भी इसी वैलेंटाइन वीक के अंदर एक लड़की से प्यार हो गया। उसने उसे रोज़ दिया, रोज़ डे के दिन उसने उसे रोज़ दिया और धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत होने लगी और धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्रेम संबंध यानी कि प्रेम होने लगा। प्रेम प्रसंग दोनों के बीच हो गया। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। समय धीरे धीरे बीतते जा रहे थे। रमेश की पढ़ाई पे चलती जा रही थी। अपने कॉलेज जाता, कॉलेज से वापस आता और उसके बाद में घंटों घंटों अपनी प्रेमिका से बातचीत करता। दोस्तों उसकी प्रेमिका की बात करें तो उसकी प्रेमिका का नाम नेहा था। रमेश पूरे दिन नेहा से बातचीत करता रहता था, पढ़ाई करता और बातचीत करता। दोस्तों ये सारी जानकारी धीरे धीरे रमेश के माता पिता को लगने लगी और जब रमेश के माता पिता को ये सारी जानकारी लगने लगी तो उसके पिता ने उसे कहा कि बेटा तुम्हारा इंटर फाइनल है, यानी कि 12वीं का पेपर आने वाला है और तुम ये सब करोगे तो तुम कैसे पास होगे, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, मुझे लग रहा है कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। दोस्तों रमेश जो होता है जब उसके पिताजी इतनी बात कहते हैं तो अपने पिताजी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ और ना ही आपका कोई गलत नाम करूँगा। उसके बाद रमेश के पिताजी जो होते हैं वो भी निश्चिंत हो जाते हैं कि उनका बेटा जो है कोई गलत काम नहीं करेगा। धीरे धीरे समय बीतते जाते हैं। नेहा जो होती है बराबर अपनी
प्रेमी से यानी रमेश से बातचीत करती रहती है और रमेश भी उससे बातचीत करता रहता है। दोनों की मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आता है जो चॉकलेट डे का दिन होता है। चॉकलेट डे का जो दिन होता है दोस्तों, उस दिन में वो जो लड़का होता है उसके मन में ना जाने ऐसे कौन से ख्यालात आते हैं जो सोचता है कि आज मैं अपनी प्रेमिका को चॉकलेट दूंगा और उसके बदले में उससे कुछ बातचीत करूंगा। बातचीत करने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग इतने नादान नहीं हैं कि आप लोग बातचीत करने का कोई मतलब ना समझ सकें। वो जो लड़का होता है, चॉकलेट डे का दिन आता है, वो जो कॉलेज में जाता है, कॉलेज से रिटर्न होता है, मार्केट जाता है और मार्केट जाने के बाद दोस्तों चॉकलेट लेता है। लेकिन चॉकलेट के साथ साथ दोस्तों वो ना जाने कितने प्रकार की दवाइयाँ भी ले लेता है। और रमेश जो होता है जब दवाइयाँ और चॉकलेट लेने के बाद में शाम होती है, अपने प्रेमिका से मिलने जाता है। उसे बुलाता है शाम के समय, उसी के घर के पीछे बुलाता है और उससे मिलने जाता है। रमेश उससे मिलने पहुंच जाता है और उसके बाद उसे वो चॉकलेट देता है। चॉकलेट देने के बाद दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे से बैठकर अच्छे से हाथों में हाथें डालकर बैठकर बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, करीब आधे घंटे के एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं। और उसके बाद दोस्तों रमेश जो होता है धीरे धीरे अपने प्रेम का नेहा से बातचीत करने के बारे में बातचीत करने लगता है, यानी कि प्यार करने के बारे में सोचने लगता है और धीरे धीरे उसके साथ कुछ इशारे करने लगता है। रमेश जब धीरे धीरे इशारे करना शुरू कर देता है तो दोस्तों धीरे धीरे नेहा जो होती है उसे तो रमेश से प्यार था, वो भी उसकी बातें मानने लगती है और धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगती है। और देखते ही देखते इन दोनों के बीच वो बैठकर बातचीत करने वाली जो बातचीत थी धीरे धीरे वो चेंज हो गई और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ अजीब सा बातचीत करने लगे। उसके बाद दोस्तों रमेश ने बहाना किया और बोला कि 2 मिनट रुको मैं आता हूँ, और उसके बाद उसके पास से चला गया और फिर बगल में लगा एक हैंडपम्प था वहाँ पर गया और उसके बाद वो जो टेबलेट लेके आया था, गोलियाँ लेकर आया था, वो खा लिया। रमेश वो दवाइयाँ खा लिया और दवाइयाँ खाने के बाद अपनी प्रेमिका नेहा के पास आया और उसके साथ प्यार करने लगा। दोस्तों धीरे धीरे उन दवाइयों का असर होने लगा और रमेश जो था अपना आपा खो दिया और धीरे धीरे नेहा के साथ जो हैवानियत किया उसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हो गया। दोस्तों करीब 1.5 घंटे तक वो उसके साथ बातचीत किया और हैवानियत करता रहा और प्यार के नाम को शर्मसार करता रहा। और 1-1.5 घंटे के बाद नेहा की हालत ऐसी हो गई कि उसकी सांसें बंद होने लगी और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि नेहा की सांसें थम गई। और इसके बाद कुछ देर बाद जब रमेश को पता चला कि नेहा की मौत हो चुकी है तो उस नेहा को वहीं पर छोड़कर वो फरार हो गया। उसके बाद दोस्तों सुबह हुई, लोगों को जानकारी मिली। जब नेहा के माता पिता अपनी बच्ची को ढूंढने लगे, नहीं मिली, तो किसी ने बताया कि उनकी बेटी की लाश उनके घर के पीछे पड़ी है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर आगे की छानबीन करने लगी। तो नेहा का जो माता पिता थे उन्हें तो पहले से जानकारी हो चुकी थी कि उनकी बेटी का जो लव अफेयर है, जिस लड़के से बातचीत करती है उसका नाम रमेश है। उसके माता पिता ने पुलिस वालों को बताया, पुलिस वालों ने रमेश को हिरासत में लिया और फिर रमेश को थाने ले जाकर पूछताछ करने लगे। थाने ले जाने के बाद रमेश ने सारी सच्चाई डर के हमारे पुलिस को बता दी और बताया कि सर मैंने चॉकलेट डे के दिन ऐसा ऐसा किया है और उसके बाद मेरे मन में आया कि कुछ अजीब से कुछ की कोशिश की जाए। उसके बाद मैंने कुछ टेबलेट, कुछ दवाइयाँ ली जिसकी वजह से नेहा की यह हालत हो गई। उसके बाद दोस्तों रमेश के ऊपर विभिन्न धाराएं लगाई जाती हैं और उसके बाद उसके हाथों में हथकड़ी डालकर आगे की कार्रवाई के लिए सलाखों के पीछे डाला जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये 7 दिनों का जो प्यार का सप्ताह होता है, इन्हीं 7 दिनों में ना जाने कितने लोग एक दूसरे की जिंदगियों में आ जाते हैं, ना जाने कितने लोग की जिंदगी अच्छे से चलने लगती है। और ऐसा भी होता है दोस्तों कि इन्हीं 7 दिनों के अंदर ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ हैवानियत हो जाती है और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, जिस तरीके से रमेश ने अपनी प्रेम का नेहा के साथ किया और नेहा की ज़िंदगी इस दुनिया से विदा हो गई। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। ये प्यार का दिवस तो है, लेकिन कुछ लोग इसे हैवानियत का दिवस मना देते हैं। इसी वजह से आप लोग इस वैलेंटाइन डे को कभी ना मनाएं और ना ही इस डे को अपनी ज़िंदगी में आने दें, ताकि आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहे, सावधान रहें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कहानी और वीडियो अच्छी लगी होगी और इस घटना को सुनने के बाद आप लोग भी अपने आप को सुधार सकेंगे, अपने दोस्तों को सुधार सकेंगे, अपने भाइयों को भी सतर्क कर सकेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची और अच्छी घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में एक मेरे भाई का कमेंट आया था जिसका नाम है महेश माली, जो कि ग्राम कूचा तहसील होल्डर और राजस्थान भिलवाड़ा के रहने वाले हैं। इन भाई ने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, लेकिन महेश भाई रियली सॉरी, क्योंकि कुछ दिनों तक मेरा वीडियो नहीं आया, जिसकी वजह से आपका नाम हमारे वीडियो में नहीं आ सका और मेरा ये वीडियो बन चुका है और आपका नाम मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ। और आप लोग भी अगर हमारा वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं और आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मैं अच्छी चीज़ों को आप लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को
हमारी वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि आपका भी नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूं और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो। तो दोस्तों मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक बहुत ही सच्ची और अच्छी और बहुत ही समझदार घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।